दोस्तों, हम जानवरों को अक्सर तभी लड़ते हुए देखते हैं जब उन्हें भूख लगती है या कोई दूसरा जानवर उनके इलाके में आकर उनको ललकारता है या फिर उससे छेड़खानी करता है। हालांकि एनिमल किंगडम में किसी जीव को जिंदा रहने के लिए दूसरे जीव का शिकार करना लाजमी होता है, लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं है। हर बार शिकारी जीव की ही जीत होती है। यदि सामने वाला जीव खूंखार और फुर्तीला हो तो शिकारी को भी मुंह तोड़ जवाब मिलता है और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं 7 ऐसे जानवरों के बारे में जिन्होंने गलत जानवरों से पंगा ले लिया। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द परसिस्टेंट पोर्क्यूपाइन। दोस्तों, पोर्क्यूपाइन जिसे हम हिंदी में शाही कहते हैं, वो जीव भले ही छोटा हो लेकिन उसके सामने बड़े से बड़ा जानवर भी खौफ खाता है। इस क्लिप में दिखाई दे रहे हैं 2 पोर्क्यूपाइन जो कि आराम से बैठे हैं और तभी एक भूखा तेंदुआ शिकार न मिलने पर उनका शिकार करने के लिए आ गया। हालांकि तेंदुआ नहीं जानता था कि जिसका शिकार वो करने जा रहा है वही उसका शिकार कर देगा। बता दें कि कांटे नुमा पोर्क्यूपाइन का शरीर होता है और अगर कोई जानवर उसका शिकार करने के लिए जाता है तो वो उस पर अपने कांटे छोड़ देता है। कांटे शिकारी के शरीर को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। ऐसा ही कुछ तेंदुए के साथ भी हो गया। पोर्क्यूपाइन के पास जैसे ही तेंदुआ पहुंचा तो उसको उसके कांटे चुभने शुरू हो गए। चीते के बार बार छिड़े जाने के दौरान पहले तो शाही लड़ाई की इच्छा नहीं दिखाती, लेकिन चीता बार बार अपने पंजों से शाही पर हमला करने की कोशिश करता है। इस पर शाही हार मानने के लिए तैयार नहीं है और वो चीते को बराबर की टक्कर दे रही है। दोनों जंगली जानवरों के बीच काफी वक्त तक ये मुकाबला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है तो शाही अपने कांटे उसके मुंह पर छोड़ देती है। फिर तेंदुआ उन कांटों को निकालते हुए बिना पीछे मुड़े वहां से 9-11 हो जाता है। वाइल्ड बॉर्स वर्सेस लायन। दोस्तों, क्या हो यदि जंगली सुअर और शेर के बीच में लड़ाई हो जाए? तो शायद आप कहेंगे कि उसमें सोचने की कौन सी बात है, जाहिर है कि शेर उसे आराम से मौत के घाट उतार देगा। पर दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि आप गलत हैं तो जी हाँ, यानी क्या होगा अगर सुअर शेर को धूल चटा दे? यकीन नहीं हो रहा ना? पर आपको बता दूं कि दोस्तों, पहली बार तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था कि शेर सुअर पर भारी पड़ेगा, लेकिन जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें एक अफ्रीकन लायन और शेरनी एक सुअर को शिकार बनाने की फिराक में जंगली सुअर के झुंड पर हमला बोल देते हैं। लेकिन शायद शेर को पता नहीं था कि इस बार उसने गलत जगह पंगा ले लिया है, क्योंकि वो जिस जंगली सुअर पर हमला करते हैं वो भी कुछ कम फुर्तीला नहीं था। इसके अलावा वो इतना अग्रेसिव होता है कि जैसे ही शेर उन पर हमला करने आते हैं उनसे दोगुनी तेजी से सुअर शेरनी की ओर दौड़कर शेरनी को उठाकर पटक देता है और इसके बाद शेर और शेरनी दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। हिप्पो वर्सेस राइनो। दोस्तों, ये दोनों ही जानवर अपने आप में काफी विशाल और ताकतवर होते हैं, जिनसे शेर भी भिड़ने से 10 बार सोच लेता है। इसमें हिप्पो काफी ओसेल जानवर होते हैं जिनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता, और वहीं राइनो काफी शांत जानवर होते हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता और सिर्फ अपने काम से काम रखता है। पर जब राइनो अपने आप पर आ जाए तो क्या होगा, आप खुद ही देख लीजिए। दरअसल एक बार राइनो का झुंड नदी के किनारे घास चर रहा होता है और तभी एक हिप्पो अपने झुंड के बाहर आकर एक राइनो को छेड़ने लगता है। हालांकि राइनो लड़ाई के मूड में नहीं होता और हिप्पो उसे एक गरीब गाय समझकर परेशान करना जारी रखता है। शायद उसे ऐसा लगता है कि अब राइनो उन पर हमला करेगा नहीं, लेकिन हिप्पो अपनी सारी हदें पार कर देता है। तो राइनो अपने एक सींग से हिप्पो पर काफी जोरदार जवाबी हमला करता है और सिर्फ 1-2 बार नहीं, बल्कि जब तक हिप्पो भाग न जाए तब तक राइनो उस पर हमला करना जारी रखता है। और फिर काफी मार खाने के बाद हिप्पो को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाने में अपनी भलाई समझता है। द हाईलाइटेड पार्क हाउस कैट। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कैट काफी क्यूट और सबसे इनोसेंट पालतू जानवर होते हैं, इसलिए लोग इन्हें घरों में पालना पसंद करते हैं। हालांकि इनको बाहर के कुत्तों और दूसरे बड़े जानवरों से हमेशा उस कैट के मालिक को रक्षा करनी पड़ती है। लेकिन एक फुटेज में कुछ अलग ही नजारा यहाँ देखने को मिलता है। आप सबको हैरानी होगी, जी हाँ, इस क्लिप में नजर आ रही कैट ने इस बात को साबित कर दिया कि वो सिर्फ खुद की नहीं बल्कि अपने मालिक और उनके घर वालों की भी रक्षा करने में सक्षम है। उसके लिए वो खुद की जान की बाजी भी लगा सकती है। दरअसल क्लिप में एक घर के बाहर खड़ी कैट कुछ जानवरों द्वारा हमला किए जाने पर वहां से भाग जाने के बजाय अपने मालिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे अकेले भिड़ जाती है। वो इतनी अग्रेसिव होती है कि वो जीव उस कैट के नजदीक आने से भी डरते हैं और थोड़ी देर के बाद वो अपना मुंह लेकर वहां से खिसक जाते हैं। पेंगुइन वर्सेस पेट्रेल। दोस्तों, पेंगुइन जो कि काफी शांत और क्यूट सा जीव है जो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, और पेट्रेल जो कि एक समुद्री बर्ड है जो पेंगुइन्स का शिकार करके उन्हें अपना भोजन बना लेती है। यही वजह है कि बेबी पेंगुइन के फादर अपने बच्चों की रक्षा के लिए काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। यही देखने को मिला एक वीडियो में जब पेट्रेल ने एक बेबी पेंगुइन पर हमला बोल दिया और उसे अपनी चोंच से पकड़कर घसीटते हुए दूर ले जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ से उस बेबी पेंगुइन के फादर एक हीरो की तरह अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे आते हैं और उस पेट्रेल पर जोरदार हमला करते हैं। हालांकि इस हमले के बाद पेट्रेल उस पेंगुइन को तो छोड़ देता है, पर इसके बावजूद फादर पेंगुइन इतने गुस्से में होते हैं ना कि अपनी नुकीली चोंच से उस पेट्रेल पर बार बार वार करता रहता है जिससे वो चोटिल हो जाए। शायद इस इंसिडेंट के बाद वो पेट्रेल कभी भी उस बेबी पेंगुइन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। चिम्स वर्सेस रैकून।
दोस्तों जू एक ऐसी जगह है जहाँ जीवित पशु पक्षियों को बड़ी संख्या में संग्रहित करके रखा जाता है, जहाँ इनकी अच्छी देखभाल की जाती है। साथ ही पर्यटकों से सुरक्षित रखने के लिए इन्हें स्पेशल पिंजरे या जगह मुहैया करवाई जाती है, जहाँ ये आराम से रह सकें, खेल सकें। अब तक तो सब ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर इनके इलाके में कोई आ जाए तो फिर इससे बुरा और कोई नहीं हो सकता। यही नहीं, इसका एक नमूना देख लीजिए, जिसमें एक रैकून घूमता हुआ जू पहुंच गया। उसे खाने की तलाश थी, लेकिन इसी हड़बड़ाहट में वो गलती से चिंपैंजी के पिंजरे में चला गया। लेकिन वहाँ मौजूद 6 चिंपैंजी को इसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर 6 के 6 चिंपैंजी इसे पकड़ने में जुट गए। हालांकि रैकून भी डर के मारे झाड़ियों में छुप गया। उसमें से एक चिंपैंजी उसे उठाकर दूर फेंक देता है। वहीं बाकी चिंपैंजी टाइम पास करने के लिए उससे और मस्ती करते हैं। रैकून बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसे एक पाइप दिखाई देता है और वो उस पाइप में घुस जाता है। तभी एक और शरारती चिंपैंजी उसका पैर खींचता हुआ नजर आता है, लेकिन आखिर में दोस्तों रैकून भागने में कामयाब हो जाता है। हिप्पो वर्सेस एलिफेंट। दोस्तों हिप्पो और एलिफेंट जानवरों की प्रजाति में सबसे विशालकाय और ताकतवर जानवर माने जाते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर ये दोनों ही आपस में भिड़ जाएं? तो शायद इसका परिणाम बताना आपके लिए बेहद मुश्किल होगा। तो जरा इस क्लिप को देखिए। दरअसल साल 2013 में निकोल नाम के एक फोटोग्राफर ने इस एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो को किया, जिसमें एक अफ्रीकन हाथी नदी को पार करके उस तरफ जाना चाहता है। पर खास बात यह है कि नदी में पहले से ही कई सारे हिप्पो मौजूद होते हैं, जो पानी में स्नान करने के मजे ले रहे थे। जब हाथी शांति से इस नदी को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, उसे जाने देते हैं। लेकिन पता नहीं उनमें से एक हिप्पो के मन में क्या ख्याल आता है कि उसे हाथी का उनके बीच में से जाना पसंद नहीं आता, और वो पीछे से उस हाथी की पूंछ को अपने मुंह में पकड़कर उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों हाथी को ऐसे ही ताकतवर जानवर नहीं कहा जाता। वो भी अपने पिछले पैर को उठाकर उसके मुंह पे जोर से मारता है, और हिप्पो को जब उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है तो वो बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर वहां से वापस चला जाता है। टाइगर वर्सेस डक। दोस्तों कहते हैं कि बाघ शेरों के मुकाबले सबसे ज्यादा चुस्त, फुर्तीले और उग्र होते हैं, जो कि बड़े से बड़े जानवर को भी अपने जबड़े और नुकीले पंजों की मदद से धाराशाही कर देते हैं। उनमें शेरों से भी ज्यादा ताकत होती है। जब भी शेर और बाघ के बीच लड़ाई होती है, उनमें ज्यादातर बाघ ने ही बाजी मारी है। तो दोस्तों जाहिर है इतने खतरनाक और जानलेवा शिकारी के लिए छोटे जानवरों का शिकार करना इतनी बड़ी बात नहीं होगी, है कि नहीं? और अगर टाइगर और बतख की बात की जाए तो बतख मतलब कि डक को आसानी से मार गिराएगा टाइगर, उसे अपने नाश्ते में खा लेगा। पर दोस्तों जब डक ऐसा हो तो बाघ के लिए भी शिकार करना थोड़ा मुश्किल होगा। दरअसल 2017 को ऑस्ट्रेलिया के एक वाइल्ड लाइफ पार्क में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में जब बतख का शिकार करने के लिए भूखा बाघ नदी में उतर गया, और तभी चालाक बतख ने बाघ को गजब तरीके से चकमा दिया। करीब 10 से 15 मिनट तक बाघ बतख को मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे ही शेर बतख के ऊपर छलांग लगाता तो बतख फौरन पानी के नीचे चला जाता। ऐसा करीब आधा घंटे तक चलता रहा, पर बतख ने उसको मजा चखा दिया। बाघ देखता ही रह जाता है कि बतख आखिर गई कहाँ, और वो थोड़ी देर बाद दूसरी जगह से बाहर निकल आती है। बाघ को चालाक शिकारी माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में जैसे बतख ने चतुराई दिखाई, उसके आगे बाघ ने हार मान ली। एलिफेंट वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों हाथी सबसे समझदार जानवर ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी होता है। अगर हाथी मस्ती में हो तो आप उसे देखकर रोमांचित हो उठेंगे, और अगर ये गुस्से में आ जाए तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या क्या कर सकता है। ईस्ट अफ्रीका के एक देश मलावी में स्थित लिवोंडे नेशनल पार्क से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ हाथी का झुंड पानी पीने के लिए नदी में उतरते हैं, लेकिन वो बेचारे इस बात से अनजान होते हैं कि उस पानी में इनके अलावा और भी कोई है जो छुपकर उन पर नजर बनाए हुए था। और तभी दोस्तों अचानक से एक हाथी पर मगरमच्छ हमला बोल देता है और उसकी सूंड को काफी मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन हाथी भी कहाँ हार मानने वाला था, वो भी उस मगरमच्छ को सूंड से उठाकर पटकता है, और ऐसा एक दो नहीं बल्कि कई बार करता है। बेचारे मगरमच्छ को हाथ आए शिकार को छोड़ना पड़ता है। वैसे और वो कर भी क्या सकता था, अगर वो उसको नहीं छोड़ता तो खुद शिकार हो जाता। तो वही बात होगी ना कि हाथ आया पर मुंह को ना लगा। गूस वर्सेस डॉग। दोस्तों शिकारी की बात हो रही है तो उनमें से कुत्तों का नाम ना है, ऐसा शायद हो ही नहीं सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कुत्ते ने मौका पाकर इस गूस पर हमला कर दिया और इसकी गर्दन को कुछ इस तरह से पकड़ के रखा मानो आज ये डॉगी इसका काम तमाम कर देगा। लेकिन देखते देखते बाजी पलट गई और जैसे वैसे करके गूस ने अपनी गर्दन छुड़ाकर फिर उसी कुत्ते पर अपनी चोंच से वार करना शुरू कर दिया। लेकिन अब इस गूस का वार इतना भयानक था कि की हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो कई बार भागने की कोशिश करता है, पर हर बार उसके हाथ सिर्फ नाकामयाबी ही लगती है। पर कुछ देर मशक्कत करने के बाद तब वहाँ से भागने में सफल हो पाता है। हालांकि कुछ देर और कुत्ता यहाँ पर रहता तो शायद अब ये हॉस्पिटल में होता। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि वीडियो में आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा पार्ट लगा। चलिए अभी दीजिए इजाजत, देखने के लिए शुक्रिया।